देखो, एक्स लिमिटेड forfeited 100 शेयर issued to राम of face value 10 for non payment of final call of 2. देखो, these share were again reissued to Mohan. These share were again reissued to Mohan for ₹9, fully paid up. सब लोग ध्यान देंगे अब इस केस पे। क्या लिखा है देखो, समझो। एक्स लिमिटेड forfeited 100 शेयर। कितने शेयर फॉरफिट किए? 100 शेयर फॉरफिट। फॉरवर्ड कैंसिल कर देना। जो इशू किए थे राम को, कितने की फेस वैल्यू के? 10 की फेस वैल्यू थी। क्या नॉन पेमेंट हुआ था? 2 रुपए नहीं पे हुए थे। मतलब बोलो कितने पे हो चुके थे? 8 रुपए। भाई अगर फेस वैल्यू 10 है, नॉन पेमेंट हुआ 2 का, तो मतलब पे कितना हो चुका है? अब मेरे को बताओ, अगर 8 रुपए का पेमेंट हो गया, 2 का नहीं हुआ, तो बताओ सबसे पहले आपने इनसे बोला भैया पैसा दे दो, इनने देने को मना कर दिया और नहीं दे रहे हो, बाहर निकलो। सबसे पहले आप क्या करोगे? कैपिटल को कैंसिल करोगे। अब मेरे को बताओ आपने कितने रुपए मंगवा लिए? 8 मंगवाए, 10 मंगवाए? मंगवाए कितने? कॉल्ड अप। तो आप कैपिटल तो कॉल्ड अप से क्रिएट कर चुके होंगे ना। अगर हमने मंगवाए मतलब कैपिटल तो कॉल्ड अप से क्रिएट कर चुका हूं ना मैं। तो कैपिटल कितना क्रिएट कर चुका हूं बताओ मैं? कैपिटल 10 का क्रिएट कर दिया है ना मैंने। यस और नो? अब 10 का कैपिटल क्रिएट कर दिया, तो इसको क्या करना है मेरे को? कैंसिल कर देना है। अच्छा, कैपिटल क्रिएट करने के लिए क्या किया होगा मैंने? बोलो, कैपिटल क्रिएट करने के लिए क्या किया होगा? कैपिटल को क्रेडिट करा होगा या डेबिट? क्रेडिट। तो खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। तो अब मेरे को बताओ, अगर कैपिटल को क्लोज करना है तो मैं एंट्री कैसे करूं? कितने शेयर? एक शेयर क्या रेट का? नॉन पेमेंट 2 का हुआ, मतलब पेमेंट कितने का हुआ? तो आप कैपिटल कैंसिल तो पूरा ही करोगे। अब आप लॉजिक देखो, कॉल्ड अप वैल्यू। अरे तो देखो, कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट करेंगे? कॉल्ड अप वैल्यू। कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है? 1000। अच्छा, अब मेरे को बताओ 10 रुपए में अपना नॉन पेमेंट कितने का हुआ? तो बताओ, ये जो 2 रुपए नहीं आए, ये एक तरह से आपने एरियर क्रिएट किया होगा ना। भाई कंपनी ने जब पैसा आया होगा तो जिसने नहीं दिया उसका एरियर बना लिया होगा। बट आप लॉजिक समझो, जब आप उस बंदे को ही निकाल रहे हो, अभी आज मान लो तुम यहां पढ़ रहे हो, तुम्हारी फीस बाकी है, मैंने तुमको निकाल दिया, ना जाओ कहीं नलायकी में जाओ जा करके, तो अल्टीमेट जो मेरा ड्यू है वो मैं कैंसिल कर दूंगा ना। पैसा आया ही नहीं अब तो ड्यू कहां से रहेगा? फिर डेटर हटाना पड़ेगा। तो अब मैं क्या करता हूं? टू कॉल इन अरियर। कितने रुपए से? और जितना पे किया वो क्या हो जाएगा? वो जमा हो गया। तो क्या करोगे? बोलो, वापस से कहूं? हमेशा ध्यान रखना, इसको आप क्रिएट करोगे कौन सी वैल्यू से? अब इसका मतलब क्या है? इतना पैसा आ गया और रिफंड नहीं करने का। समझे बात को? कोई दिक्कत? करो कॉपी इस एंट्री। हाँ बोलो। तो अलॉटमेंट कर सकते थे आप उसके अंदर। हाँ, टू शेयर अलॉटमेंट कर दे। अलॉटमेंट टाइम भले कॉलिनरी ओपन करना चाहो तो करो, वरना मत करो। आप अलॉटमेंट का अलॉटमेंट में ही चलने दो, बेटर है ना। कॉपी कर लिया?
बोलो इसमें कोई डाउट? अब री इशू क्या रेट पे किया? 9 रुपए पे री इशू किया। एप्लीकेशन ऑन कैपिटल में क्लोज कर चुके होंगे, तो अपन इतना कैपिटल क्लियर किया, वो फॉरफिट में डाल दिया। एप्लीकेशन तो खत्म हो जाती ना, वो एप्लीकेशन टू कैपिटल करते हो आप एंट्री, तो एप्लीकेशन तो क्लोज। हाँ, उसको वापस कैंसिल कर रहे हैं अपन। ये क्लोजिंग एंट्री है, कैपिटल क्लोजिंग एंट्री है ना ये। फॉरफिट क्रिएट किया, एरियर क्लोज किया है अपन ने, सेकेंड एंट्री है। ध्यान है ना क्रिएट क्लोज वाला कंसेप्ट। अब आपने री इशू किया, दोबारा किसी को बेचा, ये शेयर आपने दोबारा किसी और को बेच दिया। और अब आपने क्या किया, ये जो 10 का शेयर है ना, इसको बेचा कितने पर? मतलब बोलो, 10 का शेयर अगर 9 पे बेचा तो कितने का डिस्काउंट दिया? अब डिस्काउंट अपना खर्चा है ना, खर्चा है कि नहीं? और अगर डिस्काउंट मेरा एक्सपेंस है तो कहां से चार्ज करना चाहिए मेरे को उसको? सिंपल, डिस्काउंट एक्सपेंस कहां से चार्ज करो उसको? पीएनएल से। बट सवाल ये पैदा होता है, क्या ये पीएनएल तो रेवेन्यू अकाउंट होता है जहां पे सेल बुक होती है, अपना सारा खर्चा बुक होता है, बट बताओ क्या ये नॉर्मल डिस्काउंट है क्या? किसी कस्टमर को दिया हुआ डिस्काउंट है क्या? भाई पीएनएल में तो आप तब ट्रांसफर करो जब सेल का डिस्काउंट है। कोई सेल का डिस्काउंट है क्या ये डिस्काउंट तो वो है जो किस कारण से दिया गया, बताओ? फॉरफीचर कारण से, तो आप चार्ज भी फॉरफीचर से ही करो। तो बैलेंस पड़ा है ना फॉरफीचर में 800 का, तो आप 800 से ही तो चार्ज करोगे डिस्काउंट को। अब आप बोलो नहीं मैं तो पीएनएल चार्ज करूं, तो पीएनएल क्यों एक्सेप्ट करेगा इस खर्चे को? एग्री कर रहे हो ना? वाई पीएनएल विल एक्सेप्ट दिस एक्सपेंस? जब उसको इनकम दी नहीं आपने तो वो खर्चा क्यों पे करेगा? यस और नो? अब बताओ आए कितने रुपए, तो एंट्री कैसे करेंगे? पैसा आया कितने, कितना डिस्काउंट दिया, तो वो डिस्काउंट कहां से चार्ज किया हमने? अब आपको लॉजिक समझ आया? डिस्काउंट फॉरफिट, क्योंकि पहले पैसा फॉरफिट में डाला है ना आपने, भाई जो अर्न करेगा वही तो खर्चा करेगा वापस। जब अर्न ही फॉरफिट ने किया तो खर्चा भी फॉरफिट में से करो। कितना? बोलो इसमें कोई डाउट? फिर कब? हाँ, वापस कैपिटल क्रिएट कर दिया ना, अब नया एडमिशन हो गया अपना। नरेशन कैसे आएंगे? बीइंग शेयर फॉरफिटेड, बीइंग शेयर री इशूड, बस इतना ही नरेशन लिखना है आपको। बीइंग शेयर फॉरफिटेड एंड बीइंग शेयर री इशूड। अच्छा अब बताओ, आए 800 रुपए थे, डिस्काउंट दिया 100 रुपए, कितने का प्रॉफिट हुआ? 800 आए थे, 100 का डिस्काउंट दिया, प्रॉफिट कितने का हुआ? तो प्रॉफिट ऑन री इशू। अब क्या करोगे? ₹700। बोलो आई बात समझ में? भाई 800 रुपए आए थे और आपने डिस्काउंट कितना दिया, तो फाइनल प्रॉफिट कितना बचा? वो कैपिटल प्रॉफिट है ना भाई, रूटीन प्रॉफिट थोड़ी ना है वो कैपिटल प्रॉफिट है, कैपिटल रिजर्व में डाल दिया, बीइंग प्रॉफिट ऑन री इशू। बोलो इसमें कोई डाउट? क्लियर है? एनी कंफ्यूजन?
एक और लिखते हैं, देखो लिखो, मैं आपको सारे केसेस करवा दूंगा ना इन केसेस के अंदर, मतलब आपको जो मैंने कंपनी में कॉपी में लिखा है इसके अलावा कुछ मत पढ़ना, सिर्फ लास्ट के अपन क्वेश्चंस करेंगे बुक में से बस, इसमें सब कुछ चैप्टर कवर हो जाएगा आपका। Allotment was paid of rupees 6 was paid. Application and allotment of rupees 6 was paid. These shares were again reissued for rupees 13 fully paid up. स्टार्ट करें? शुड वी स्टार्ट? ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ सबसे पहले, 300 शेयर थे, फेस वैल्यू 10 थी, नॉन पेमेंट था, फर्स्ट कॉल 3 का, एप्लीकेशन अलॉटमेंट 6 रुपए का पेमेंट कर दिया है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट 6 रुपए का पेमेंट कर चुके हो। अब बताओ, फर्स्ट कॉल 3 रुपए को आपने पे नहीं किया, एप्लीकेशन 6 रुपए का पेमेंट कर दिया। सबसे पहले नाउ व्हाट इज कॉल्ड अप वैल्यू? 300 शेयर है, चेक करो अच्छे से, फर्स्ट कॉल ऑफ 3, इसमें एक पॉइंट और लिख दो, नहीं भी लिखा हो तो भी वो इंप्लाइड है, वैसे ही हो, 6 पे और 3 रुपए और आने बाकी थे। यह मैंने अभी स्टार्टिंग केस लिखवा दिया, सेकंड कॉल वाज नॉट मेड। तुम देखो ना, मैंने आपको केसेस कराए थे ना, डिमांड बाय कंपनी और पेड बाय शेयर होल्डर, मैंने आपको 5 केसेस करवाए थे ना, तो सेकंड कॉल वाज नॉट मेड मतलब डिमांड बाय कंपनी है क्या? तो क्या कॉल्ड अप में आएगा क्या? जब आपने मंगवाया नहीं तो कैपिटल बनाया ही नहीं, और कैपिटल बनाया नहीं तो कैंसिल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो कैपिटल बनाया कितना अभी तक? सिर्फ 9 रुपए, तो कितने शेयर? बोलो, इसमें कोई दिक्कत? ₹6 का पेमेंट हो चुका है, 3 रुपए का नहीं पेमेंट हुआ, और सेकंड कॉल मंगवाया ही नहीं आपने, तो 6 रुपए मंगवाए, सामने वाले ने दे दिए 6 रुपए, 3 रुपए मंगवाए, 3 रुपए नहीं दिए आपने, 1 रुपए अभी तक मंगवाना भी बाकी है, कंपनी की तरफ से कॉल्ड अप करना भी बाकी है। तो कॉल्ड अप करना बाकी है मतलब मेरे को एक बात बताओ, कॉल्ड अप वैल्यू है कितने की? 9 रुपए की, यस और नो? यहां तक कोई डाउट? अच्छा, उसके बाद फॉरफिट कितना करेंगे? जितना पैसा आ गया और वापस नहीं लौटाना है। बोलो कितना पैसा आया? 1800 रुपए, और एरियर कितना कैंसिल कर दोगे? अच्छा, एरियर क्रिएट कर रहे हो, रिवर्स कर रहे हो? कितना आता है?
नो सर, पता भी पड़ रहा है 300 इंटू 3, क्या चीज डेबिट में कहाँ लिखा है? क्या मैं समझा नहीं, क्या गलती? अरे यार, इसमें तो गलती क्या कर दी मैंने यार, आज से पढ़ के आया था पूरा ढंग से सुबह से। हाँ, एकदम कंफ्यूज कर देता मेरे को फिर, पता पड़े पढ़ाते पढ़ाते वह तो रट के आता हूँ हर टॉपिक में ढंग से। ठीक है, बोलो समझ में आया? अभी ऐसा कोई कंसेप्ट पूछ ले कोई बच्चा नहीं आया पढ़ के आया तो फिर गड़बड़ हो जाए ना। हाँ, फिर तो फीसें भी आना बाकी है, फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला पूरा का पूरा। ठीक है, बोलो समझ में आया? अब बताओ इसको रीइशू क्या रेट पे किया? अब ध्यान दो, रीइशू किया 13 पे। अब बताओ रीइशू 13 पे किया मतलब क्या हुआ? अब क्या आप कह सकते हो 13 रुपए पे रीइशू किया तो पूरा 13 रुपए कैपिटल है? कैपिटल तो फेस वैल्यू से ही बनेगा, 3 रुपए कहां जाएगा? प्रीमियम। ठीक है, तो लिखो नेक्स्ट। बैंक अकाउंट डेबिट कितना? तो शेयर कैपिटल। अब कैपिटल कितने से बनेगा बताओ? नौ सौ। अब यहां शेयर फॉरफिट नहीं आएगा क्योंकि डिस्काउंट दिया ही नहीं हमने। फॉरफिट तब आएगा जब डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट दिया ही नहीं। अब बताओ 1800 आए, कोई डिस्काउंट दिया क्या? पूरा ही प्रॉफिट है अपना, पूरा ही प्रॉफिट है ना। तो बस शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कितने रुपए? 1800। being share forfeited, being share reissued, profit on reissue book, being profit on reissue, सब में नरेशन कॉमन रहेंगे। बोलो समझ में आया? टफ तो नहीं है कंसेप्ट? ठीक है ना, ये बच्चों को बहुत टफ लगता है। हाँ, बोल रहे थे टफ है, कहाँ टफ है, इतनी इजी तो है ना, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। अच्छा बताओ, इसमें फॉरफिट अपन ने क्लोज किया क्रिएट किया? फॉरफिट क्लोज हुआ, कैपिटल रिजर्व क्रिएट हुआ है ना, कैपिटल रिजर्व क्रिएट हुआ, फॉरफिट क्लोज हुआ है। वापस समझाओ। ठीक है, एक और केस लेते हैं। तो एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड, हाँ बेटा, 8 called up for non-payment of first call of 3, 300 share reissued, करो फटाफट लिखो।
कहाँ पे? 9 फुल, हाँ 8 है ना। अरे इतनी बढ़िया राइटिंग है ना। 8 कॉल्ड एंड कैसे है? एंड तो ऐसे बनता है। हाँ अब बताओ, एक्स लिमिटेड ने फॉरफिट किए 500 शेयर, 10 ईच, 8 कॉल्ड अप। क्या करें? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करें ना? अब कितने से डेबिट करें बताओ? कितने से डेबिट करें? अरे महावीर, महावीर भगवान। हाँ अरे वो उसने डिस्टर्ब कर दिया। 8 होगा हाँ। हाँ ब्रेक में भी तुम में से एक दो लड़के वहां चले जाते हैं 11th वाले सेगमेंट में, पता नहीं क्या वहाँ तुम्हारा क्या लेना देना, वहां पे चले जाते हो उस बिल्डिंग में। वहाँ कल भी मेरे को फिर भगाना पड़ता है बच्चों को, जाओ यहाँ से। हाँ वहाँ की लड़कियों में घुस जाते हैं आधे बच्चे, पता नहीं क्या है। हाँ मतलब मेरे को हटाना पड़ता है, भाई जाओ यहाँ से, का लेना देना तुमसे। तुमको ऐसा सर को पता ही नहीं पड़ता हुआ। हाँ मतलब वहां जाके खड़े हो जाओगे वहां जाके। हाँ आधी लड़कियां वैसे बात करती है नहीं ना, आधे ऐसे ही खड़े होते जाकर के। अब नॉन पेमेंट फर्स्ट कॉल का बोलो क्या नहीं पे हुआ, तो फर्स्ट कॉल जो नहीं पे हुआ वो कहां ट्रांसफर होगा? तो देखो टू कॉल इन एरियर। अच्छा कितना एरियर क्रिएट करें बताओ? एग्री करते हो? और कितना फॉरफिट हो जाएगा? बोलो इस एंट्री में कोई डाउट? फिर से ध्यान दो, 500 रुपए के शेयर फॉरफिट किए, 10 का एक है, 8 कॉल्ड अप है। तो आपका कैपिटल कैंसिल किया कॉल्ड अप से, आपने एरियर क्लोज कर दिया और फॉरफिट क्रिएट कर दिया। बोलो इस एंट्री में कोई दिक्कत किसी को? कौन सा वाला? 10 का एक है, 8 मंगवाए, 3 नहीं आए, तो कितने आ गए? 5, वो जमा कर दिए अपन ने। फिर सुन लेना, 10 का शेयर है, 8 मंगवाए, 3 नहीं आए, तो आए 5 रुपए। अब आपने क्या किया बताओ? री इशू किया 9 रुपए पे, वो फुल्ली पेड अप है, तो अब क्या होगा बताओ? अब इधर ध्यान देना एक मिनट। देखो आपने निकाला 500 लोगों का था, बट आप वापस नए एडमिशन कितने कर पाए सिर्फ? तो आपने री इशू 300 ही किए। अभी तक ऊपर वाले जो दोनों केस थे वहां पे क्या था पता है? फॉरफिट 300 हुए थे, री इशू भी 300 थे। इधर फॉरफिट 100 थे, री इशू भी 100 थे। बट इस वाले केस में हमने क्या किया? फॉरफिट कितने शेयर किए अपन ने? 500। और वापस री इशू कितने किए हमने सिर्फ? तो फॉरफिट 500 शेयर किए और री इशू 300 ही किए। तो अब मेरे को एक बात बताओ, अगर फॉरफीचर किया 500 शेयर का और री इशू किया 300 शेयर का, तो अब आप एक बात बताओ, आप प्रॉफिट 300 का ही तो बुक करोगे? बाकी देखा जाए तो अब आप बोलो सर ये तो पूरा ही प्रॉफिट है, पूरा कहां है?
भाई जितने वापस बिके उन्हीं पे, बाकी 200 में तो पैसा आएगा आपके पास में। प्रॉफिट 300 का ही तो बुक करेंगे ना हम लोग। जब अपने पास में 500 शेयर पे आने थे 10 रुपए, 5 रुपए ही आए, आपने निकाल दिया, अब वापस 300 ही बेच पाए ना, तो प्रॉफिट तो 300 का ही बुक करोगे ना आप। अब बताओ कितना पैसा आया, अच्छा कितना डिस्काउंट दिया, और कैपिटल कितना। अभी ध्यान देना, कॉपी बाद में, एक मिनट सब लोग इधर देखो। अब बताओ ये पैसा आया, ये डिस्काउंट दिया, और ये कैपिटल क्रिएट किया। यस और नो? क्लियर है? अब सर प्रॉफिट कितना बना है, मतलब व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकाले, अब क्या ऐसा बोलूं 2500 आए और माइनस 300, गुड। क्या 2500 माइनस 300 कर सकते हो क्या आप? नहीं ना, 2500 कितने पर आए थे, री इशू कितने किए, प्रॉफिट 300 का ही होगा। यस और नो? अब मैं एक सिंपल फॉर्मूला लिख रहा हूं, बुक में आधे बच्चे उसको रटते हैं, मतलब बुक में पता नहीं, अब मैं आपको फॉर्मूला बुक में बता दूंगा कैसे, बट आप एक सिंपल लॉजिक समझो। आए कितने थे अपने पास, कितने शेयर पे, 5 रुपए, तो 300 पे कितने आए, 1500। 2500 रुपए आए थे 500 शेयर पे, तो 300 पे कितने आए। अब क्या ये प्रॉफिट है क्या, बोलो क्या ये प्रॉफिट है क्या, क्या माइनस करें, गुड। प्रॉफिट कितना हुआ, 1200। अब बुक में कैसे फॉर्मूला लिखा हुआ है, टोटल अमाउंट फॉरफिटेड अपॉन शेयर फॉरफिटेड इनटू शेयर री इशूड माइनस डिस्काउंट ऑन री इशू। अब बच्चे इसका लॉजिक नहीं समझते तो रटते हैं फॉर्मूले को, सिंपल लॉजिक है, मैं फॉर्मूला नहीं लिखवाऊंगा तो भी आपको क्लियर होगा। 2500 रुपए आए, 500 पे थे, 300 का अपन ने क्या किया, तो 300 पे इतने रुपए आए थे, डिस्काउंट कितना दिया 300, तो प्रॉफिट अपना 1200। वापस समझाऊं, शुड आई एक्सप्लेन दिस अगेन। अच्छा मेरे को बताओ ऊपर वाले केस में फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया मैंने, क्योंकि फॉरफिट भी 300 थे, रीइश्यू भी 300 थे, बट ये वाला केस क्या है, फॉरफिट 500 किए और रीइश्यू 300 ही किए। वापस समझाऊं, पक्का फॉर्मूला लिखवाओगे ये वाला, लिखना हो लिख लो, टोटल अमाउंट फॉरफिटेड अपॉन, मैं बुक में बता देता हूं फॉर्मूला कहां, एक बार बुक देना मेरे को। बुक में पेज नंबर 8.79 पे आओ, बुक में पेज नंबर आओ 8.79, बुक में पेज नंबर 8.79, आपको नीचे दिख रहा है एक फॉर्मूला, पेज नंबर 8.79 पे, सब लोग ओपन करो बुक्स एक बार, पेज नंबर 8.79 पे दिख रहा है आपको, टोटल अमाउंट फॉरफिटेड इनटू नंबर इनटू रीइश्यूड, बट मेरे को लग नहीं रहा उसको रटने का, आपको समझ में आ गया है ना। बस वर्किंग नोट में यही कैलकुलेशन बतानी है, आपको फॉर्मूला नहीं लिखना है, वर्किंग नोट से प्रॉफिट ऑन रीइश्यू बताना है और ये कैलकुलेशन बता देनी है बस। तो बस अब क्या करोगे आप, कितने रुपए से हो जाएगी बोलो एंट्री है, वापस समझाओ, कोई डाउट। अच्छा तुम लोग पेज नंबर, मैं कुछ होमवर्क लिखा रहा हूँ वो लिखना, पेज नंबर 8.123, मिसिंग इंफॉर्मेशन का क्वेश्चन नंबर 2,
एक सेकंड, नहीं 1 मिनट, तू नहीं होगा उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम में, वो नहीं करना, 1 मिनट रुक जाओ। वो वाला मत करना मिसिंग का, पेज नंबर लिखो आप 8.139। क्वेश्चन नंबर 66 करना, पेज नंबर 8.143 पे। अरे यार, पेज नंबर 8, अभी आगे वाले थोड़े टेक्निकल वाले केसेस। पेज नंबर 8.143, क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 67, 66, 67, सेवेंटी टू का पार्ट फर्स्ट। मैं कर रहा हूं क्या एक दो और? हाँ तो एक बार 72 का फर्स्ट पार्ट देखो ना, एक बार तुम करो एक बार फटाफट, अभी अभी कर लो 72 का फर्स्ट पार्ट। 72 का फर्स्ट पार्ट देखो, अपन डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, डायरेक्ट प्रॉफिट निकलते हैं, फिर एंट्री बाद में करते हैं। सिर्फ क्वेश्चन रीड करते करते प्रॉफिट आता है नहीं आता है चेक करते हैं। द डायरेक्टर ऑफ देवेन लिमिटेड रिजॉल्व ऑन 1 जनवरी सॉ इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, 8 पेड अप। पेड अप कितना है, मतलब पहले 8 रुपए आ चुके हैं, अब 8 रुपए पहले आ चुके हैं, 60 शेयर को री इशू किया 7 रुपए पे, बताओ प्रॉफिट कितना होगा? बिना सिर्फ मैनुअली कैलकुलेशन करके बताओगे आप, विदाउट सॉल्विंग आप डायरेक्ट करो कैलकुलेशन, सिर्फ माइंड में करो, हो जाएगा आराम से। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे हो जाएगा आराम से। बहुत इजी है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ हो जाएगा। कितना? 420। नीचे आंसर देखो कितना है, 300 है। बहुत सिंपल है ना, 8 रुपए पहले आए थे, पहले 8 रुपए आए, नए वाले से कितने रुपए आए? नए वाले को आपने साथ में बेचा है ना, पहले कितने रुपए आए थे? 8, नए पे कितने आए? 8 और 7 कितना हुआ? 15, आने कितने थे? 10, कितने का प्रॉफिट है? 60 शेयर रीइश्यू के इंटू 60, 300 रुपए आ रहा है आंसर। नहीं आया समझ में भाई? आप प्रॉफिट तो 60 पे बुक करोगे ना, 8 रुपए एक शेयर पे आए थे, 7 और आए, आपको चाहिए थे 10 रुपए, प्रॉफिट कितना था? कितने शेयर रीइश्यू किए अपन ने? 300 रुपए, सिंपल। नहीं आया समझ में? हाँ प्रीमियम कैसे? अपन कर लेते हैं, रुको आप कंफ्यूज मत हो, कर लेते हैं। नहीं कर पाओ तो रहने, ये तुम मैनुअली मत करो कोई भी, है ना, जिससे नहीं हो रहा मैनुअली, आप एंट्री करो एक बार, करो करो, एंट्री कैसे होगी? बोलो कितने से डेबिट करें? बोलो कितने से डेबिट करें कैपिटल अकाउंट को? कितने से डेबिट करें? 800 से करेंगे। कॉल्ड अप से करोगे ना, मंगवाए कितने रुपए आपने? फॉरफिट फॉरफिट कितने से करोगे बोलो? एरियर कितना है?
ये पहली एंट्री। हो गया। अच्छा अब क्या करें? प्रीमियम तब आएगा जब 10 से ऊपर में बिका है। वापस समझाऊं क्या? अब इसमें अगली एंट्री के पहले 4-5 लाइन छोड़ के लिखना वर्किंग नोट। ₹800 आए, कितने शेयर पे थे? ये फॉर्मूला क्लियर है? देखो, ₹800 आए थे कितने शेयर पे? तो एक शेयर पे ₹8, तो 60 पे कितने आए? माइनस डिस्काउंट कितना दिया अपन ने? अपन ने कितने पर बेचा? 10 का शेयर 7 पे बेचा, 3 का डिस्काउंट है। तो अब एंट्री कैसे हो जाएगी? वापस से कहूं? क्लियर है? कोई डाउट? वापस समझाओ। ठीक है, अब तुम्हें ना एक बार एक काम करना, कल इलस्ट्रेशन 47 देखा था ना आप लोगों ने? एक बार आज वापस ट्राई करना ना। आज एक बार ये एंट्रीज मैंने बताई ना, एक बार आज वापस देखना इलस्ट्रेशन 47। ठीक है ना? आप तो सिर्फ ये ध्यान रखो, अपन डिस्काउंट मैक्सिमम इतना दे सकते हैं जितना पैसा आया हुआ है। जितना पैसा है वो मैक्सिमम डिस्काउंट पास ऑन कर सकते हैं हम लोग। आप खुद लॉजिक सोचो, आए कितने रुपए? आप ये एंट्री, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? 180 बताओ। ये 180 क्या इंडिकेट कर रहा है ना? अब बताओ, आए ₹800, क्या ये 1000 हो सकता है क्या? कहां से करोगे आप 200 रिकवर? आप समझो 800 मैक्सिमम आप कह सकते हो, ये 800 हो सकता है अगर जीरो हो जाएगा प्रॉफिट। बट आप 800 क्रेडिट है और डेबिट 1000 की डालोगे, ₹200 पीएनएल थोड़ा मेरे करेगा फिर। तो आप मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हो? इससे ऊपर नहीं कर पाओगे। हाँ, या तो जीरो प्रॉफिट हो जाए, लॉस में तो नहीं जाओगे ना। आप नो प्रॉफिट नो लॉस में काम कर सकते हो, लॉस में थोड़ी ना वर्क करोगे। और कंपनी तक अलाउ भी नहीं करता डिस्काउंट पे इशू करना।
बच्चों एक बार इतना पढ़ो, फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं कंटिन्यू, ठीक है ना? थैंक यू ऑल ऑफ यू। तुम्हारे इस वीक जो टेस्ट है अपना डिसाइड हो, कंपनी का ही टेस्ट होगा सिर्फ, है ना? बट कंपनी ये ध्यान है, जितना मैं आज डे कौन सा हुआ है, थर्सडे, कल और पढ़ूंगा मैं कंपनी, ठीक है ना? तो कल तक जो पढ़ूंगा वहां तक टेस्ट होगा कंपनी का, ठीक है ना?